अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी पर फिर मुश्किल दिन आ गए हैं। 4 बरस तक मुफाहमत और फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हर दिन कठिन हो रहे हैं। नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी में खूब ले दे हो रही है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मैनेजर गुलाम कादिर मरी और करीबी साथी नवाब लगारी और अशफाक लगारी की यकदम गुमशदगी ने जलती पर तेल का काम किया है। साबिक सदर ने अपने दोस्तों की गुमशदगी का खुल्लम खुल्ला जिम्मेदार वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार को करार दे दिया है। हम देखते हैं इसके बारे में पहले से एक छोटी सी एक रिपोर्ट और फिर हम अपने गेस्ट का तारुफ कराते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथियों की गुमशुदगी पर पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ इस्लामाबाद और सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हैं, वहां धरने की सदाएं भी बुलंद कर रही है। आज कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों से भी वॉकआउट हुआ। सिंध असम्बली के इजलास में भी पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज रही। खुर्शीद शाह की नजर में ये इकदाम सरकारी दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। हमारा ये मसला नहीं है कि उनको क्यों उठाया, हमारा ये मसला नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के हुकूमत की क्रिमिनल खामोशी जो अभी तक है, जो बिल्कुल खामोश है, जो न पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों हुई है। जिन बंदों को उठाया गया है उनका कसूर क्या था? क्या उनका कसूर ये था कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था? इन खबरों से पीपीपी की जान नहीं छूट रही थी कि अचानक उज़ैर बलोच को फौज की तहवील में लिए जाने की खबर ने नया महाज गर्म होने का इशारा दे दिया है। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पे अपने एक पैगाम में बताया कि उज़ैर बलोच पर हसास मालूमात गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को फराहम करने का इल्जाम है। उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत तहवील में लिया गया है। उज़ैर बलोच ने 2001 के इलेक्शन में लियारी के नाजिम की हैसियत से सियासत में कदम रखा, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुन हबीब के हाथों शिकस्त हुई। ट्रांसपोर्टर फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा के बेटे उज़ैर ने 2003 में मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद पप्पू के हाथों अपने वालिद के कत्ल के बाद जराइम की दुनिया में कदम रखा ताकि अपने वालिद के कत्ल का बदला ले सके। अदालत में वालिद के मुकदमे की पैरवी के दौरान उज़ैर बलोच को अरशद पप्पू गैंग से धमकियां मिली, जिस पर अब्दुल रहमान डकैत ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत की मौत के बाद उज़ैर बिला मुकाबला गैंग का नया सरबराह बन गया। टप्पी के नाम से मशहूर और आसिफ जरदारी के मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर लियारी से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उज़ैर बलोच आड़े आ गया। यहाँ से पीपीपी और अमन कमेटी के ताल्लुकात कशीदा हुए और हंगामी बुनियादों पर अप्रैल 2012 में ऑपरेशन हुआ। एक हफ्ते बाद ऑपरेशन खत्म किया गया और पीपल्स पार्टी को उज़ैर के मुतालबात के आगे झुकना पड़ा। उज़ैर का मुतालबा था कि 2013 के आम इंतखाबात में उनके मुंतखब करदा उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी टिकट दे। गैर एलानिया तौर पर पीपल्स अमन कमेटी से वाबस्तगी रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2012 तक उज़ैर बलोच को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रही। तज्ज़ियाकारों की नज़र में उज़ैर बलोच को फौज की तहवील में लिए जाना बहुत बड़ी पेशरफ्त है। उज़ैर बलोच के ताने बाने हाल ही में सजाए मौत दिए जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. और पीपल्स पार्टी के भी जिन सियासतदानों से जुड़ेंगे, आइंदा आने वाले दिन उनके लिए मजीद कठिन होते चले जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। आप सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। इनके साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के सेनेटर ताहिर मर्शदी साहब। आप सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा और खारजा के रुकन हैं। कराची वीडियो लिंक से हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर सिंध के पीर मजरुल हक साहब। सबसे पहले अब्बासी साहब आपसे जानने की कोशिश करती हूँ, चूंकि आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट बलीगो रहमान साहब ने कह दिया है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को कम से कम कुछ नहीं पता और उनका इन मिसिंग पर्सन्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो लोग गुमशुदा हो गए हैं जरदारी साहब के एड्स, तो 7 दिन हो गए, आपने कोई ना कोई तफ्तीश तो की होगी कि आखिरकार इनको उठा के कौन लेके गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ से उठाए गए हैं वो भी आपको जगह का पता है, वहाँ आपको पता है कि हुकूमत किसकी है। किसकी है? ये तो सबको पता है ना कहाँ से, और हम क्यों उनको उठाते हैं। हमारा उनको किसी केस में मतलूब हमारे पास नहीं थे।
अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उठाती और कोई इन्वेस्टिगेशन करती और किसी केस में इन्वॉल्व होते तो हम जरूर उनको पेश करते किसी अदालत के अंदर और उनको दिखाते जो प्रोसीजर है कानून का। अगर किसी एजेंसी को मतलूब होते या उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला होता, इनकी प्रोविंस में अपनी हुकूमत है, इनको भी पता होना चाहिए कि इनके पास नहीं है, तो इनको भी पता होना चाहिए। ये इल्ज़ाम से लगा देना, जिस तरह अभी आपने दिखाया है कि जी चौधरी निसार साहब के मतलब या इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतलब आज सेनेट में नहीं, मगर आपने कोई ना कोई तफ्तीश तो की होगी कि आखिरकार इनको उठा के कौन लेके गया। आपके पर इल्जाम लग गया कि जी आपने उठाया है, आपने तफ्तीश की होगी किसने उठाया। हम अभी तक उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। हम पूरी ख्वाहिश है हमारी कि पता करें कि वो कहाँ गए हैं, उन्हें कौन लोग उठा के ले गए हैं, वो किसके पास हैं, वाकई उनको कोई लेके गया। लेकिन बगैर किसी सबूत के अगर हम एक दूसरे को सिर्फ इल्जाम लगाना शुरू कर दे तो ये मैं समझता हूँ कि किसी को आप क्या समझते हैं कौन उठा के लेके गया है? देखिए मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास हम पूरी तरह लगे हुए हैं, हमें पता होना चाहिए और जो ही पता होगा। 6 दिन हो गए, वफाकी हुकूमत कहती है कि हमने टेरर का कलाकमा कर दिया है, कराची के अंदर ऑपरेशन है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, ज़रबे अज़ब हो गया, अब रद्दुल फसाद हो रहा है, मगर आपको पता ही नहीं कौन इन लोगों को उठा के लेके। देखिए मैं इस तरह फिर कहूंगा कि कराची की अगर आप मिसाल देती हैं तो सिंध हुकूमत की सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर किसकी बनती है? अच्छा चले प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बनती है। अगर प्रोविंशियल हुकूमत को नहीं पता लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, उनको नहीं पता, तो हमसे एकदम पहले इल्जाम दिया तूने अपने आप पे भी देना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं इसे ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका पता होना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको बाजियाब करना चाहिए, अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो अदालतों में पेश करना चाहिए। उनको इस तरह बिल्कुल रखने का किसी को हक हासिल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि साथ ही अगर जिम्मेदार लोग एक दूसरे को इल्जाम देंगे तो मैं समझता हूँ इससे कोई हासिल नहीं होगा। ये अपना सपोर्ट तो बराबर किया जा सकता है। ढूंढने ना वो क्या करेंगे। ताहिर साहब, आपकी जो जमात है वो इस मरहले से गुजर चुकी है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात इस मरहले से गुजर चुकी है। मैं समझने से कासिर हूं कि इनको पता नहीं कि किसने उठाया। वो कहते हैं कि चौधरी निसार ने उठाया, तो बात तो फिर फरतुल्लाह बाबर ठीक कह रहे हैं कि वो लोग गए कहाँ? क्या उनको आसमान निकल गया, जमीन खा गई, क्या हुआ उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा ओपोनेंट हूँ, सबसे ज़्यादा अपोजिशन का बोलता हूँ सेनेट में, ये भाई आपको इसका तस्दीक कर देंगे। चौधरी निसार साहब एक बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे इलस्ट्रियस ख़ानदान के वो फ़र्द हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं। मेरा ख्याल है कि वो नहीं जाते लोगों को उठाते हुए, वो गुंडा टाइप नहीं है, वो बहुत शरीफ आदमी है। तो पहले तो ये क्लियर कर दे जैसे कि ये एलिगेशन लग रही है। दूसरी बात ये है कि ये वही पुराना केस है कि दे केम फॉर द जूस, वी वर क्वाइट, दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, वी वर क्वाइट, दे केम फॉर द ट्रेड फॉर द कम्युनिस्ट, वी वर क्वाइट, नाउ दे कम फॉर मी and nobody is speaking. And the question is who's next? Who's next? ये हम तो ये हमेशा कहते रहे हैं। मैं भी कभी भी किसी क्रिमिनल के लिए या किसी सस्पेक्टेड क्रिमिनल के लिए कभी नहीं बोलूँगा, मगर मैं अपनी जान दे दूंगा कि आइन के अंदर, कानून के अंदर और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाजिम रखो और हर एक के ऊपर इक्वली करो। हमारे 169 मिसिंग पर्सन है, तो जिन्नियां लगियां तन मेरे तेन एक लगे तो जाने, मतलब कि हमारे 169 के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध को ना आइन याद था, ना कानून याद था, ना कोर्ट याद थे, ना हमें सुनने को तैयार थे। और आज इतना शोर, इतना एहतजाज, इतना सब कुछ, उनको आइन भी याद आ गया, उनको कानून भी याद आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सियासत में आप सियासत करो, मगर कानून साजी, कानून के साथ कभी ना खेलो, कानून के कमज़ोर ना होने दो। और अगर आपने कानून को गैर कानून कर दिया, अगर लॉ एनफोर्सर्स लॉ ब्रेकर्स बन जाए तो फिर सोसाइटी का कोई वजूद नहीं रहता। तो मैं कंडेम करता हूँ, अगर जिसने भी उठाया है कंडेम करते हैं, मगर किसने उठाया ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि किसी के नाम लेके या कह देना, जैसे कि मैंने कहा कि चौधरी निसार को इस तरह नहीं कह सकते। अब वो कहाँ गायब हुए हैं, वो इल्म दी गल्ला, फिर इल्म नहीं जाने कि क्योंकि मिनिस्टर साहब आज कहते हैं, मिनिस्टर साहब खड़े होके सेनेट में कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से मैंने पूछा है, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, मैंने पुलिस से पूछा है, पुलिस के पास नहीं है, मैंने रेंजर्स से पूछा है, रेंजर्स के पास नहीं है। ये उनके अल्फाज है। मैंने चीफ मिनिस्टर से पूछा, जी हाँ, मैंने सिंध मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा, उनको नहीं पता।
तो लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अगर चीफ मिनिस्टर को नहीं पता तो वो फिर रिजाइन करें तो इस बेहतर। ये बात आपकी सही है। पीर मजरुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीर मजरुल हक साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी भी हमारे साथ है, ताहिर मशहदी साहब भी हमारे साथ है, दोनों सेनेटर्स हैं और आज सेनेट के ऊपर खूब बहस भी हुई है। जो 4 लोग गायब हुए हैं, जरदारी साहब के दोस्त थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम हिस्सा थे। सेनेटर अब्बासी साहब कहते हैं कि ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की थी, चूंकि कराची से या सिंध से वो लोग गायब हुए हैं। आप क्या कहते हैं? चूंकि इस वक्त MQM वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं और ताहिर साहब बड़ी ओपनली ये बात कर रहे हैं कि अगर ये लोग गायब हुए हैं तो फिर इसके ऊपर तफ्तीश तो होनी चाहिए, मगर और वो कंडेम भी करते हैं, मगर वो ये भी साथ साथ कहते हैं कि देखें पहले हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है, अब क्यों इतना शोर मच रहा है? पहले भी तो शोर मचना चाहिए था ना। वो ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है, ये आसिफ जरदारी साहब के जो उनके बिजनेस को संभालने वाले लोग हैं, और वो अगर उनको ये पुलिस स्कार्ट दें तो भी तनकीद करते हैं कि भाई ये कौन होते हैं, इनको VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। और अगर उनके साथ एक अपना आदमी था सिक्योरिटी वाला, उसको भी उठा के ले गए, तो ये आम कोई डाकू या कोई क्रिमिनल या कोई दहशतगर्द तो नहीं उठा सकता ना। ये तो कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो प्राइम मिनिस्टर उनके डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। देखें आईने पाकिस्तान का के हल्फ का उन्होंने, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। सुने आप मेरे बात तो बीच में नहीं काटे प्लीज। आप प्लीज अगर सुनने तो ठीक है, नहीं तो वरना फिर आप मुझे छोड़ दें। नहीं, बात पूरी बात कर, मेरी बात सुन लें। फिर मेरी बात यह है कि आईने पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी सिटीजन की लिबर्टी का जिम्मेदार स्टेट है, और इस वक्त स्टेट का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां नवाज शरीफ है। और इस वक्त हर मामले में अगर कोई आदमी, सूबाई हुकूमत कहती है कि भाई हमारे डोमेन में किसी ने नहीं उठाया, न पुलिस ने उठाया, न कोई किसी आम क्रिमिनल ने उठाया, तो ये कहा जाए कि वो इस्तीफा दे दें। ये क्या बात है? वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं इस्तीफा दे दें? ये तो इस्तीफा तो उनको देने चाहिए जो स्टेट के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान की स्टेट के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगर यहाँ पाकिस्तान में किसी आदमी की लिबर्टी को कोई धचका पहुंचता है तो उस वक्त जो है वो इनको याद होगा। हमारे MQM के दोस्त तो जल्दी भूल जाते हैं, फिर एक तो नए नए लोग भी आते हैं। पुराने ज़माने में 92 में जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत को डिसमिस करके लियाकत जतोई को डिसमिस किया, इनको भी हुकूमत से बाहर निकाल दिया, गवर्नर रूल लगा दिया, तो उसके बाद उन्होंने जो ये शुरू किया था, और उससे पहले मुजफ्फर शाह के वक्त में जो शुरू किया था ऑपरेशन, वो दोनों ऑपरेशंस इनके मियां नवाज शरीफ की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे हुए थे। तो उनके ऊपर जो भी इल्जामात जो उस वक्त लगा रहे थे वो उन पे लगा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार। उस वक्त तो सूबाई हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो इस वक्त भी अगर ये सूरत हाल है, तो जब आपको चीफ मिनिस्टर जैसा एक अहम ओहदेदार ये कह रहा है कि ये सूबे का किसी मामला का नहीं है, इसमें कोई वफाक मुलविस है, तो इसमें तहकीकात करने में क्या हर्ज है? भाई आज 24 घंटे में उनको पेश कर दें। अगर उनके ऊपर कोई संगीन किस्म के इल्जामात हैं तो अदालत में उनको पेश किया जाए, रिमांड लिया जाए, तहकीकात की जाए। अगर वो कसूरवार हो तो उनको अदालत में भेज दिया जाए और अदालत में जाके वो अपना रिलीफ ले। ये तो मुकाबला कर रहे हैं, इसमें वो कहते हैं ना सिंधी में चंदा लुड़ में कांव के मजो। अब ये दहशत गर्दों पे जो हमले हुए, मलिक शाहिद हामिद को किसने कत्ल किया था, शोहरत मिर्जा ने क्या बयान दिया था, ये ऐसी बातें हैं जो मंजर आम पे आ चुकी हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ नारे किसने लगाए? ये अपने आप को क्यों इन्हें 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है? क्यों लातालिकी का इजहार कर रहे हैं उनसे जो उस वक्त इनके कायद थे? ये बातें सब हम समझते हैं। इस वक्त वो मगर इजाजत दीजिए आपको पता है गुलाम कादिर मरी, आपको पता है गुलाम कादिर मरी कैंसर का पेशेंट है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उसकी। और अशफाक लिगारी, ये दोनों एक उनका बिजनेस में जो उनका जमींदारी है वो संभालते हैं। अगर मकसद ये है कि उनको आसिफ जरदारी को तकलीफ देनी है तो उसके लिए दूसरे तरीके भी हैं। ये क्या तरीका है कि उनके जो ऐसे आदमी जो उनके सारे जमींदार को, गुलाम कादिर मरी कौन सा वो सियासतदान है तो उसको पकड़ के लेके इन्होंने बंद कर दिया। मगर आपका पॉइंट वैलिड है पीर मजर साहब। आपने एक नुक्ता रेज किया है कि जी जो कुछ भी है आप तफ्तीश करें, 24 घंटे के अंदर आप लोगों को सामने लेके आए, कानून है आप उसके सामने लाए। आप कहते हैं आपको पता ही नहीं वो कहाँ से आए।
कहाँ गए हैं, कौन लेके गए? इस हद तक तो पीर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। इतनी मासूमियत तो सवाल तो नहीं करें, सबको पता है कि कौन ले गया है, किसने किसके पास है। पीर साहब इस हद तक वजीर आजम को भी पता है, ये ऐसी मामूली बात नहीं है जो वजीर आजम को पता नहीं है, चौधरी निसार को पता नहीं है। पीर साहब फिर जरूरतमंदी का इजहार करें ना, बताए ना, क्यों नहीं बता रहे? किसी को कुछ भी पता नहीं है, छुपा रहे? अगर इनको भी पता है और इनको कहते हैं कि हम सबको पता है, हम सबको पता है कि यहाँ पे जो लोग गुमशुदा होते हैं वो कौन सी कुव्वतें, अस्करी कुव्वत। मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। नहीं, मगर अगर आप कह रहे प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, उनको उनके हुक्म पे उठाया, वो खुद क्या उठाएंगे, वो अपने आप को नहीं उठा सकते। ये बात वैसे उनकी सही है, आई एम सॉरी टू से। नहीं, ये तो आप पीर साहब इस लेवल पे अगर चले जाएं, मैं तो इस लेवल पे कभी गया ही नहीं हूं कि मैं किसी के लीडरशिप के बारे में ऐसी बातें करूं, वरना मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं। एक तो जो बंदे गए, मैं समझता हूं कि कोई उनको ये बात सपोर्ट नहीं करता कि ये क्यों गए। चलाना है, नहीं चलाना है, नहीं चलाना है, चला और आपके साथ मिलकर चलाना है या फेल स्टेट बनाना है। नहीं, और दूसरा ये अपनी ये स्टेट की बात करते हैं, इनकी प्रोविंस में गवर्नमेंट है, इनके प्रोविंस के अंदर से लोगों को उठा के लेके जा रहा है, ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करने के लिए तैयार है। अगर ये स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं तो स्टेट में फेडरल गवर्नमेंट आती है, उसमें पार्लियामेंट भी आती है, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आती है, उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज भी आती है। सेनेटर साहब, लेट्स बी फेयर, जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं कि जी हमारे पास वो, हम भी कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं। आज तो सर फिर कहाँ है? देखे ना, आप हुकूमत में तो आप है ना, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट तो आपकी है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की तो नहीं है। देखिए, हम ये बात मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हमने बिल्कुल उनको नहीं उठाया, वो किसी केस में हमारे साथ मतलूब नहीं थे। अगर हमारे किसी केस में मतलूब होते तो उसका तरीकाकार है कि कोई एजेंसी उठाती, उनको कानून के पास लेके जाती, वहां से मजिस्ट्रेट के पास पेश होती। क्यों किसी सिटीजन को, किसी को ये राइट हासिल नहीं है कि वो उसको ले जाए और उसको अगवा करे और 10-10 दिन अदालतों में पेश न करे? इसकी कोई सपोर्ट नहीं करता, इसको हम सारे कंडेम करते हैं। लेकिन अगर ये इल्जाम दिया जाए कि ये प्राइम मिनिस्टर उठा के ले गए, हमें पता है भाई, आप छुपते किस बात? आपको पता है, आप ये बात है। अभी जरदारी साहब ने इनकी लीडरशिप, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं उठाया तो वो इस मुल्क के फाइनल एग्जीक्यूटिव हैं, द बक स्टॉप्स विद हिम। तो फिर सवाल ये उठता है, पूरा पहले कह रहे थे कि चौधरी जरदारी साहब ने चौधरी निसार साहब की बात की, अब जवाब मिला ये प्राइम मिनिस्टर पे चले गए, ये अपनी करतूतें नहीं छुपा रहे, अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछे कि हमारे सिविल लेके गए। अच्छा पीर साहब, सेनेटर अब्बासी साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक वक्फा लेना है। मजहर साहब, मुझे एक वक्फा लेना है और एक सवाल मैं यहाँ पे उठाऊंगी ब्रेक के बाद, कि बात हो रही है -1 फॉर्मूलाज की। क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं और क्या सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे और मामलात इनके लिए और गंभीर होते रहेंगे? इस पे बात करेंगे। उज़ैर बलोच को भी मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में ले लिया गया है। क्या जरदारी साहब के ऊपर मजीद जो दायरा है वो तंग हो रहा है? इसके क्या रिपरकशंस होंगे? सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ताहिर साहब, फिर सवाल ये उठता है कि अगर नून लीग हुक्मरान हैं और उनके बस में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो फिर हुक्मरान तो सिर्फ नाम के ही रह गए। आप भी तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मगर सबसे पहले तो मैं ज़रा पीर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, बहुत ख़ानदानी आदमी हैं, मगर वो जैसे उन्होंने जोश में शायद दुखी हैं इस वक्त, जैसे कि मेरे जो 169 मिसिंग पर्सन हैं उनको तो इन्होंने कह दिया दहशतगर्द। पता नहीं कौन से कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया है दहशतगर्द। जैसे कि तीनों जो इनके उठाए गए हैं, किसी कोर्ट ने उनको भी दहशतगर्द नहीं कहा अभी तक। तो मेरा ख्याल है ये बहुत गलत बात है, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए और आइन के अंदर है ये। तो दूसरा ये जो है कि वो कौन दहशतगर्द थे तो कौन ये थे, तो ये उज़ैर बलोच साहब तो इनके अपने हैं। ये जो लियारी गैंग्स थी वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने जो हरकतें की थी खुद भी मानते हैं अब तो पीपल्स पार्टी वाले खुद। तो इनके अपने वर्कर्स भाग गए थे, इनके अपने वर्कर्स को भी उन्होंने किया, और पूरे कराची में जो उन्होंने दहशतगर्दी की जिसकी वजह से MQM ने ये मांगी कि जी आप फौजी एक्शन करें, तो वो तो है। दूसरा जो आपने सवाल किया है वो सॉरी क्या था, आपने क्या पूछा था? कि नाम के हुक्मरान रह गए हैं अगर इनके हाथ में कुछ नहीं, मैं ये गलत है कि जी सिंध के चीफ मिनिस्टर को नहीं पता तो प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता, कैसे नहीं पता?
देखिए, अगर तो ये कहते हैं ना कि ये इशारतन कहते हैं कि एजेंसीज ने उठाया, कोई एजेंसी हवा में काम नहीं करती, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोविंस में होते हैं। प्रोविंशियल चीफ भी होता है, डिविजनल चीफ भी होता है, डिस्ट्रिक्ट चीफ भी होता है, और चीफ मिनिस्टर एट लिबर्टी है कि उससे पूछे, और वो उनको रिपोर्ट भी करते हैं, डेली रिपोर्ट भी करते हैं, उनके अंडर भी काम करते हैं। और ये जो सिंध में जितनी कार्रवाई हुई है रेंजर्स की या पुलिस की, वो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस सोर्सेस है इनके साथ, तो ये पूछ सकते हैं नवाज शरीफ साहब एक नया महाज क्यों खोलेंगे? इसलिए क्योंकि पीटीआई की वजह से पैनामा केस का वर्डिक्ट आने वाला है, पीटीआई वैसे उनकी जिसे कहते हैं हलक में एक हड्डी बन चुकी हुई है, तो ये नया महाज क्यों खोलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वो तो बात की बात है। अभी तो मैं पहले इसका कि ये क्यों जवाब नहीं दे रहे, अपने लोगों को ये क्यों नहीं जवाब दे रहे, क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर साफ बता रहा किनके पास है, क्यों ये प्राइम मिनिस्टर फेडरल लेवल पे पूछ सकते हैं, उनके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनसे अगर हिम्मत है तो पूछ लो, हिम्मत है तो पूछ। अच्छा, तो दूसरा ये कि इस वक्त मैं नहीं समझता, और ये कोई भी पॉलिटिकल पंडित ये नहीं कहेगा इस वक्त, जो छोटा सा भी कारकुन है, कि कोई नया महाज कोई भी पार्टी इस वक्त खोलने को तैयार है। ना पीपल्स पार्टी के फेवर में है, ना नून लीग के फेवर में है, ना पीटीआई के फेवर में है, ना एमक्यूएम के फेवर में है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हर एक अपने अपना फंसा हुआ है, अपने अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। एंड पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि नया महाज इस वक्त नहीं खोल सकते। तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए। तो ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करनी, ये करनी, नो डाउट कोई आपको लड़ाने की कोशिश कर रहा है, हर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि पावर्स दैट बी, जो कि हमेशा इंटरफेयर करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पैसा भी देते रहे हैं, इलेक्शनों के रिजल्ट भी बदलते रहे हैं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं कोई वो बात किसी के खिलाफ नहीं कर रहा। तो वो तो जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं या आउट ऑफ द पॉलिटिक्स डायनामिक्स हैं, वो तो चलती हैं पाकिस्तान सियासत में। तो पॉलिटिशियंस को केयरफुल होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपनी ये करना चाहिए, कानून की बालादस्ती करवाना चाहिए, आइन के अंदर रहना चाहिए, पार्लियामेंट को रेलेवेंट बनाना चाहिए, रेलेवेंट रहने दें, और हर चीज को डिस्कशन पे लाएं, पार्लियामेंट में लाएं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। मैंने भी कल वर्कआउट की थी अपने 69 लोगों के लिए। आज एमक्यूएम ने आपका साथ दिया है, आपके लोग भी आज मिसिंग हैं, जिस तरह एमक्यूएम के कल थे। सवाल ये उठता है, जिस तरह के ताहिर साहब ने किया है, कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई नया महाज खुले, और एक परसेप्शन है कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक नया महाज खुले। तो आप किस यकीन दहानी से कह सकते हैं कि चौधरी निसार ही इसके पीछे है? क्या कोई तफ्तीश में कुछ निकला है, या आप बस एक तुक्का लगा रहे हैं? या आप मेरे से पूछ रही हैं? जी बिल्कुल। देखें, पहले तो मैं वजाहत कर दूं, मैं चूंकि मेरे पास टीवी नहीं है, मॉर्निंग में कुछ देख नहीं रहा आप लोगों में से किसी को भी, तो और मैं आया भी थोड़ा लेट, तो मैंने जो रेफरेंस से बात की थी वो ये नहीं थे, बल्कि वो दहशतगर्द जो बाद में इनको पता है, मिसिंग पर्सन्स को तो मैं कभी नहीं दहशतगर्द कह सकता, वो तो खुद दहशत का शिकार हैं। ये जो लोग पकड़ते हैं ना, फिर उनको आखिर हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद कि ये दहशतगर्द पकड़े गए, और वो पता होता है सबको कि किसके पास होते हैं, लेकिन वो उनको आस्ते, जैसे उज़ैर बलोच के लिए है, वो भी कोई बहुत अरसे से कहीं था, तो उसके लिए कह दिया कि ये सुपर हाईवे से पकड़ा गया। इस तरह ये जो मैंने रेफरेंस दिया, मैंने उसके हवाले से दिया, और मैं इसमें किसी भी दहशतगर्द का मैं हामी नहीं हूँ, कोई हमारी पार्टी का हो या किसी और का हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, 40-45 साल से पाकिस्तान की सियासत करी, हमारे 2 लीडरों को शहीद किया गया, हम खुद दहशतगर्दी, विक्टिमाइजेशन और कत्ल गारत गरी का शिकार हैं। हमारे वकारकुनों को सूलियों पे चढ़ाया गया और जेलों में, मैं खुद काफी जेलें काट के मैं इधर पहुंचा हूं, हमें उसका गम नहीं है। गम ये है कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को -1 कर दें और ये कर दें। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो उनको 5 साल वो पूरे करें, क्योंकि ये उनका आईनी हक है, लेकिन वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी उसके साथ उन पे हैं, वो भी पूरी करें। ये पहलू तही नहीं करें कि ये मेरा उनको पता नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि चौधरी निसार खुद ये जाती हैसियत में कर रहा है, वो मिनिस्टर है इंटीरियर का, ये उनकी जिम्मेदारी है। वैसे तो हर बात में वो कहते हैं कि क्रेडिट हमारा है, हमने सब कुछ किया है,
भाई क्रेडिट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल करनी चाहिए ना। इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि बलीगो रहमान साहब का कह देना क्या काफी है? क्या इतने बड़े इशू के पर आग लग गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, क्या चौधरी निसार को सामने आके अपनी बात को क्लियर नहीं करना चाहिए, तफसीलन बयान नहीं देना चाहिए कि आखिरकार इन लोगों का क्या हुआ है? अल्टीमेटली इट लाइज विद हिम ना, सेनेटर अब्बासी साहब। एक आधा दिन में वो भी देंगे। अगर आज भी एक मिनिस्टर ने दिया, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, वो मिनिस्टर भी इंटीरियर का था, उसने उनको बुलाया गया था, सेनेटर पाकिस्तान में आकर उसने बड़ी जिम्मेदारी से बयान दिया है कि हमारा कोई तल्लीक नहीं है, हमने किसी तौर पर भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो ही हमें कोई क्लू मिलेगा हम हाउस के सामने भी रखेंगे, हम उन फैमिलियों को भी बताएंगे, हमारी उन फैमिलियों के साथ हमदर्दी है, पीर साहब की जमात के साथ हमारे तल्लक हैं, हम सारे मिलकर आपस में यहाँ कानून साजी करते हैं। पहले इनकी हुकूमत रही है, आज हमारी हुकूमत है, सीन में इनकी हुकूमत है, हमारा उनके दरमियान क्यों इख्तलाफ है? क्या हम यानी हमारा इस वक्त कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा कि क्यों हम इन पे अटैक करें? हमारा क्या इन्होंने अभी फौजी अदालतों का मामला था तो हमने मिल के बैठ के किया है, अभी और जितने भी मामला पार्लियामेंट के अंदर है वो मिल के कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, इनके पार्लियामेंटियन और हम बैठ के रोज बातें करते हैं, तो हमारा क्या इख्तिलाफ है जो इनकी नजर में आया? आपको इनको देना पड़ेगा ना, कोई ना कोई रिस्पांस तो आपको इनको देना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने कह दिया है कि हम तो एहतजाज करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है इससे बढ़कर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन हमने तो उनको इल्जाम नहीं दिया। हम तो ये नहीं कह रहे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये काम करवाया, हम तो नहीं कह रहे कि उनकी मर्जी से हुआ है, हम तो नहीं कह रहे कि उनको ये पता है, हम कहते हैं कि वो भी यकीनन अपने तौर पर इंक्वायरी कर रहे होंगे, जिनकी ये हुकूमत है ये भी इंक्वायरी कर रहे होंगे, हम भी करें। अगर इनको पहले कोई पता चलता अपनी इंक्वायरी में हमारे साथ शेयर करें, हम इनके साथ हर चीज शेयर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं तो ये ठीक नहीं। अफसोस की बात है कि आप इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर हैं, 3 लोग 4 लोग पाकिस्तान के अंदर गायब हैं, उनके पर शोर मचा हुआ है, आप कहते हैं हमें नहीं पता, वो कहते हैं हमें नहीं पता, तो फिर देखिए अगर ये बंदे इस्लामाबाद से उठाए जाते, ये सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती। ये बंदे अगर सिंध से उठाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रेंजर और ये सारी वो इनके नीचे काम करती हैं। ऐसा हो सकता है रेंजर्स इनके नीचे काम नहीं करती, रेंजर्स जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर को जवाब दें। अगर चीफ कानून के तहत कैप्टन है इनके, चीफ मिनिस्टर के साथ हर चीज से वो पूछ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर किसी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए कोई बाउंड नहीं है, वो किसी से भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी सूबे में बैठेगी और काम करेगी वो डायरेक्टली भी रिस्पांसिबल है चीफ मिनिस्टर को। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर पासिंग ऑन द बक, इस पे हम बात करेंगे मगर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब ताहिर साहब अगर बात उज़ैर बलोच साहब की भी हो जाए, उज़ैर बलोच जो है कराची का एक अहम हिस्सा रहे हैं, गैंगस्टर रहे हैं पीपल्स अमन कमेटी के, अब मिलिट्री जो है मिलिट्री कोर्ट्स के वो तहवील के अंदर हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी खबरदार किया है। बहुत से तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है एक तरीके से, और एक उनका नाम रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो जाने की कोशिश भी करते रहे हैं, अहम लीडर्स के साथ भी वो मिलते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आने वाले दिनों में कुछ चीजें निकलेंगी? क्या उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी? देखिए, ये जो होती है ना इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये जो सिक्योरिटी और स्पाइंग एस्पनाज की जो केसेस होते हैं, तो ये सारे लिंक होते हैं, लिंक किए जाते हैं, और कौन उनके हैंडलर्स हैं, कहाँ से शुरू हुआ है, इनके नेटवर्क क्या है, तो ये यादव के साथ भी लिंक्ड है ये सब कुछ। कुलभूषण यादव, हिंदुस्तानी जासूस, जी। उसको इंटरोगेट किया गया है, तो उसको जब इंटरोगेट करके जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो क्लियर कट के अपनी फौज एक्शन लेती है कि इसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत हम ट्राई करें। उनके पास इतनी एविडेंस है कि वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उसको ट्राई कर रहे हैं। तो ये लिंक अगर यादव के साथ है तो ये तो फिर बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि अब उज़ैर बलोच ने भी कभी 1 साल पहले भी कई मैजिस्ट्रेट के आगे कहा था कि मैंने कोई ईरानियन को पास ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को मैंने इत्तला की है। तो अगर वो भी लिंक इसके साथ लगाया जाए, फिर ये इंडियन लिंक लगाया जाए,
अब ये पूछेंगे उज़ैर बलोच का कौन कौन कॉन्टैक्ट्स थे, सहूलतकार कौन थे, क्योंकि इज़हारुल हसन साहब ने आज कह दिया कि सहूलतकारों को भी पकड़ो। वो तो है, वो तो इशारा किस तरफ है फिर सहूलतकार? वो तो इसकी अमन कमेटी जाएगी सबसे पहले, जो कि अमन कमेटी जो पीपल्स पार्टी की लियारी में करता धरता थी। और दूसरी बात ये है कि उनके क्या नाम है, अब उसने खुद कहा है कि मेरे पटेल साहब मेरे अब्दुल कादिर पटेल का नाम और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मुझे करते थे। और इस तरह उसने पहले चंद नाम लिए हुए और जो मशहूर भी हैं कि इनके साथ थे और इनको सपोर्टर थे। तो ये तो बड़ी हाई लेवल पे और बड़े हाईएस्ट लेवल पे, डोंट फॉरगेट, आप कितना भी कर ले, कितना भी अच्छा करें, वरना दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है हमारी पाकिस्तान की एजेंसी, मानी जाती है पूरी दुनिया में। अगर 5 का नाम लिया जाता है तो हमारे फर्स्ट सेकंड में नाम हमेशा होता है। तो वो कोई ऐसा, जब नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, जब नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है या एस्पिनाज इन्वॉल्व है, तो बहुत ही डिटेल में जाएगा और बहुत आगे बढ़ेगा। जो नेट होता है वो बिल्कुल आगे जाता है। मुझे इजाजत दीजिए मैं पीर मजहर साहब को भी शामिल करूं। पीर मजहर साहब, देखिए बात हो रही है जब उज़ैर बलोच की, तो साथ साथ नाम अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी आ जाता है। आपके कुछ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं, MPAs हैं, उनका नाम भी आ जाता है। क्या खदशा है आपको? देखें, खदशात कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक सीधी सादी बात कहूँगा, एक वकील की हैसियत में भी और एक बहुत पुराने मुहब्बे वतन पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत में, कि इसमें किसी के साथ भी रियायत नहीं होनी चाहिए। जो भी तहकीकात हमारी एजेंसियां हैं, वो मुल्क से ज़्यादा तो कोई नहीं अहम चीज़ है ना, कोई न मैं हूँ अहम ना आप हैं। सबसे पहले मुल्क है, मुल्क है तो हम और आप हैं। अगर हम अपने मुल्क के डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में ये सोचेंगे कि हमारा कोई चाचा मामा इसमें आ रहा है तो मैं उनको बचाने की कोशिश करूं, ये गलत बात है। हमें कोई भी हो, हम आप जो भी इसमें अगर किसी के पर, तो उसके ऊपर तहकीकात जरूर होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ, और उसके पकड़ के उसके ऊपर जो भी एविडेंस हो ले आए। उनके ऊपर अदालतें हैं, जो भी इनकी खुसूसी अदालतें हैं, जो भी हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो फैसला करते हैं। जो मुझे पता है कि वो फैसला करे। कोई भी इसमें आ जाए तो उसको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात जानता हूं, कोई नाम लिए बगैर किसी को नाम लेना इसलिए मुनासिब नहीं है कि अभी तो कुछ हमारे सामने आया ही नहीं है। ये खदशात हैं और खदशात, प्रिजम्पशंस, कंजेक्चर्स, इसमें नहीं है। आखिरी कमेंट चाहूंगी बासी साहब से। देखिए, एक परसेप्शन बन रहा है कि जरदारी साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है और आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा परसेप्शन बिल्कुल गलत है। आसिफ जरदारी साहब ने जब वो हुकूमत में थे, हमने पूरी सपोर्ट की कि जमहूरियत बरकरार रहे, वो अपना टाइम पूरा करें, इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जिस जमात को जिसको जहां लोग वोट दें वो हुकूमत करे। अब हमें अगर यहाँ हुकूमत मिली है तो उन्होंने भी इसी तरह कोशिश की है कि जमहूरियत चलनी चाहिए। हमारा सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हमारे सियासी नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है, इनका जो मसला है उसका हल आपके पास है। हमारा किसी सूरत में नहीं चाहते क्या नहीं, बिल्कुल हमारे पास अगर कमेटी बनाएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एजेंसीज अपने तौर पर कर रही है, फेडरल एजेंसीज भी लगी हुई हैं, सबको लगाया हुआ है कि आप पहले तलाश करें कि वो हैं कहाँ। जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी को यह हक नहीं है कि किसी आदमी को भी बगैर इस तरह भिजा रखें। अगर कोई आदमी किसी केस में इन्वॉल्व है, उसका तरीका कार है कि पहले उसे अरेस्ट किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन किसी आदमी को इस तरह उठाकर इस तरह फैमिलियों से गायब करके अपने पास रखना, ये बिल्कुल तरीकाकार ठीक नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि हमारे दोस्त इस तरह इल्जाम तलाशी ना करें, हमारे जज्बाती ना हो। ये जरूर इनके दोस्त गए थे, इनको जज्बाती, लेकिन अगर ये जज्बात में आज इल्जाम देंगे तो कल इनके लिए शर्मिंदगी ना, हम कहते हैं कि इल्जाम न लगे। बहुत बहुत शुक्रिया बासी साहब, ताहिर साहब, पीर मजहरुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सिंध से। मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान तब भी मजबूत होगा जब पाकिस्तान के अदारे मजबूत होंगे, और पाकिस्तान के अदारे तब मजबूत होंगे जब हमारे सियासतदान क्लियर हो जाएं कि वही अदारे बालातर हैं और वही बालातर हैं, कोई और नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।